अशौचेन दारिद्र्यम, अपथ्येन रोगः, अपथ्य, असंतोषेण तृष्णा। अगला पाठ जिसमें लिखा है षष्ठः पाठः। षष्ठः माने छठवां, पाठः माने पाठ। और पाठ का नाम है केन किम वर्धते। केन माने किससे, किम माने क्या, वर्धते माने बढ़ता, किससे क्या बढ़ता है, ये चीजें इसमें बताई गई। सुनिए, ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छा पाठ है। पहला ही कह रहा है कि सुवचनेन मैत्री। सुवचनेन मैत्री, सु माने होता अच्छा, वचनेन माने वचन से, मैत्री माने मित्रता। अच्छे वचन से मित्रता बढ़ती है। आप समझ लीजिए कि अच्छे वचन से क्या बढ़ती है, मित्रता बढ़ती है। अर्थात आपको मित्रता बढ़ानी है तो आपको वचन कैसा बोलना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, है कि नहीं। तो ये समझ में आ गया ना। सुवचनेन मैत्री अर्थात अच्छे वचन से मित्रता बढ़ती। अब आगे देखिए, इंदु दर्शनेन समुद्रः। इंदु माने चंद्रमा, दर्शनेन माने दर्शन से, समुद्र माने समुद्र। चंद्रमा के दर्शन से समुद्र बढ़ता है। अर्थात जिस दिन चंद्रमा पूरा गोल पूर्णिमा के दिन हो जाता है उस दिन समुद्र की लहरें और तेज उठने लगती हैं। इसलिए कहा है कि चंद्रमा के दर्शन से कौन बढ़ता है, समुद्र बढ़ता है। ठीक है। और देखिए, श्रृंगारेण रागः अर्थात श्रृंगार करने से, सजने संवरने से रागः, राग बढ़ता है, लगाव प्रेम बढ़ता है। किससे, श्रृंगार करने से, सजने संवरने से। इसीलिए तो देखिए लोग क्या करते हैं, इसीलिए लोग श्रृंगार करते, क्योंकि श्रृंगार से क्या बढ़ता है, राग अर्थात लगाव बढ़ता है, स्नेह बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है। तो देखे होंगे आप लोग गाँवों में, है कि नहीं, गाँवों में या शहरों में कहीं भी जाइए तो लोग अच्छा, लोग बड़ा बढ़िया बढ़िया पहन के यहाँ टाई लगा लेंगे, कॉलर यहाँ तक बंद कर लेंगे, शर्ट पैंट पहन के, जूता पहन करके एकदम सज संवर जाएंगे, खूब क्रीम पाउडर लगाएंगे। किस लिए, दिखावे के लिए। तो इससे प्रेम बढ़ता है, स्नेह बढ़ता है और लगाव बढ़ता है। सुनिए आगे, और किससे क्या, विनयेन गुणः, विनय से गुण बढ़ता है। विनय माने होता है विनम्र हो जाना। अर्थात यदि आप विनीत हैं, विनम्र हैं, आपके अंदर घमंड अहंकार नहीं है, तो आपके गुण क्या करेंगे, इसलिए व्यक्ति को विनम्र विनीत होना चाहिए, घमंड में नहीं रहना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आगे, दानेन कीर्ति, और दान करने से कीर्ति बढ़ेगी आपकी, आपका नाम फैलेगा। किससे, इसीलिए व्यक्ति को दान करना चाहिए। और दान केवल धन का ही दान नहीं होता है, दान आप श्रम करके भी दान कर सकते हैं, अपने परिश्रम का दान। धन है तो धन का दान करिए, आपके पास विद्या है तो विद्या का दान करिए। और जो दानी होते हैं उनकी कीर्ति बढ़ती है, उनका नाम बढ़ता है, नाम फैलता है। अब सोचिए, दुनिया में कुछ ही लोग ऐसे हैं जिनका नाम दानियों की सूची में आता है, लिस्ट में आता है। जैसे दानवीर कर्ण, कर्ण का नाम किसमें आता है, दानवीर, अर्थात दान देने वालों में वो वीर है, इसलिए कर्ण को दानवीर कहा जाता है। और एक ऋषि हुए थे महर्षि दधीची, उनको भी दानवीर कहा जाता है, उन्होंने अपनी हड्डियां दान कर दी, सोचिए। फिर एक और राजा हुए, राजा शिवी, उन्होंने अपना पूरा अंग दान कर दिया था, काट काट करके, इसलिए वो भी दानियों की सूची में आते हैं। समझ आया कि नहीं आया। अर्थात जब व्यक्ति दान देता है, दान करता है, तो उसकी कीर्ति, उसका नाम फैलता है। आगे, उद्यमेन श्रीः,
उद्यमेन माने परिश्रम से, श्री माने लक्ष्मी, परिश्रम से कौन बढ़ती है? लक्ष्मी। अर्थात यदि आप परिश्रम करेंगे तो आपके पास धन दौलत लक्ष्मी आएगी। इसलिए इसका कहने का मतलब है कि आपको लक्ष्मी चाहिए, परिश्रम धन चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? परिश्रम करना पड़ेगा। आगे, सत्येन धर्मः, और सत्य आचरण करने से, सत्य बोलने से धर्म बढ़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि भैया सबसे बड़ा धर्म है सत्य बोलना, है कि नहीं? यदि आप चाहते हैं कि धर्म बढ़े तो आपको क्या करना चाहिए? सत्य बोलना चाहिए। और देखिए, पालनेन उद्यानम, अर्थात पालन करने से उद्यानम माने बगीचा बढ़ता है। पालन माने होता है देख रेख, सेवा सत्कार। यदि देख रेख सेवा सत्कार नहीं करेंगे तो आपका बगीचा खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? इसलिए बगीचे में पानी देना, घासों को हटा देना, कहाँ कहाँ से रास्ता बनाना, है कि नहीं? समय समय पर उनको छांटना। अर्थात पालन करने से, देख रेख करने से कौन बढ़ता है? बगीचा। और देखिए आगे, सदाचारेण विश्वासः, सदाचार से विश्वास बढ़ता है। अर्थात यदि आप सद आचार माने सच्चा आचार, सच्चा व्यवहार, अच्छा व्यवहार, यदि आप अच्छा व्यवहार करते हैं तो आपके ऊपर लोगों का विश्वास बढ़ता है कि नहीं? इसलिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इससे आपके ऊपर लोगों का विश्वास क्या होगा? आगे, अभ्यासेन विद्या, अभ्यासेन माने अभ्यास से, विद्या माने विद्या, अभ्यास से क्या बढ़ती है? इसलिए ये देखिए आप लोगों के लिए है कि विद्या अभ्यास से बढ़ती है। इसलिए आपको प्रतिदिन जो आप पढ़ते हैं उसको प्रतिदिन घर पे भी जाके अभ्यास करना चाहिए। नहीं तो फिर विद्या क्या होगी? घट जाएगी। अभ्यास नहीं करेंगे तो विद्या घट जाएगी, और अभ्यास करने से विद्या बढ़ जाएगी। आगे, न्यायेन राज्यम, न्याय करने से राज्य बढ़ता है। यदि राजा न्याय करेगा तो उसका राज्य बढ़ेगा। समझ में आ गया? आगे, औचित्येन महत्वम, औचित्येन अर्थात उचित कार्य करने से, यदि आप कार्य को ठीक ढंग से करते हैं तो आपका महत्व बढ़ता है कि नहीं? यदि कोई काम आपको दिया गया और ठीक से आप न करें तो कहेंगे हटाओ इसको, ये काम ठीक से नहीं करता है। लेकिन यदि आप किसी कार्य को ठीक से करते हैं तो आपका महत्व बढ़ता है। लोग कहेंगे कि अरे उसको बुलाओ, वो उस कार्य को अच्छे से करता है। आगे, औदार्येण प्रभुत्वम, औदार्य माने होता है उदारता, उदारता से प्रभुत्व अधिकार बढ़ता है, आपका नाम भी फैलता है। उदारता से, उदारता का मतलब समझते हैं? उदार का मतलब होता है बड़े हृदय वाला व्यक्ति, अर्थात जो सबको अपना समझता हो, उससे आपका अधिकार प्रभुत्व जमेगा। आप जो कहेंगे लोग वही करेंगे। किससे? उदारता से। यदि आपके अंदर उदार गुण है तो उदार का मतलब होता है आपका दिल बड़ा हो। कोई भी दीन दुखी व्यक्ति आप देखें, असहाय देखें तो उसकी मदद करनी चाहिए। आगे, क्षमया तपः, क्षमा करने से तप बढ़ता है। इसलिए आप लोगों को क्या करना चाहिए? क्षमा करना। कोई गलती कर दिया, मान लीजिए अज्ञानी आदमी है, मूर्ख आदमी है, गलती कर दिया तो उसे क्या कर देना चाहिए? आगे, पूर्व वायुना जलदः, पूर्व वायुना, पूरब के वायु से जलदह बादल बढ़ता है। कौन बढ़ता है? बादल। कभी कभी गांव में कहते हैं कि अरे पुरवा बहत हो बदरी छाए गईल, कहते नहीं कहते हैं? तो पुरवा हवा जब जब बहती है तब तब क्या बढ़ता है? बादल बढ़ता है। आगे, लाभेन लोभ, लाभ से लोभ लालच बढ़, जितना लाभ होगा आपकी लालच है कि नहीं? इसलिए ज्यादा लाभ के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि लाभ जितने लाभ होगा उतने आपका लालच बढ़ेगा। आगे, पुत्र दर्शनेन हर्षः, पुत्र दर्शनेन, पुत्र के दर्शन से हर्षः सुख बढ़ता है। पुत्र का दर्शन, मान लीजिए कोई बेटा है बाहर चला गया है कमाने, और यदि वो उधर से आता है और माता जी उसको देखने कहती हैं कि अरे बचवा हमार
जुड़ाए गल जीवा हो, अर्थात बड़ी खुशी होती है। तो पुत्र के दर्शन से क्या होता है? खुशी बढ़ती है, सुख मिलता है। और मित्र दर्शनेन आह्लादः, मित्र के दर्शन से आनंद मिलता है। आपका कोई मित्र है 6 महीना 1 साल 2 साल बदे कहीं चला गया है और आता है तो तुरंत गले में, अरे भैया आ गईला, बड़ा बढ़िया लगल एकदम, अरे एकदम जान हुआ हमार मदमा छोड़ के चल गरला, कदे नहीं कहते हैं। अर्थात मित्र के दर्शन से आनंद मिलता है कि नहीं। और आगे देखिए, दुर्वचनेन कलहः, दुर्वचनेन, दुर माने होता है बुरा और वचनेन माने होता है वचन, बुरे वचन से, दुष्ट वचन से, कलह, कलह माने झगड़ा, दुष्ट वचन से झगड़ा बढ़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति को गलत बात नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आप उल्टा सीधा बोलेंगे क्या हो जाएगा? झगड़ा हो जाएगा। आगे, तृणैः वैश्वानरः, तृणैः माने तृण, तिनकों से आग बढ़ती है। जितने ज़्यादा तिनके रहेंगे आग उतने ज़्यादा है कि नहीं, क्योंकि तिनका माने होता है सूखा उखा, वो सब सूखा घास फूस, अगर जितने ज़्यादा सूखे रहेंगे तो उतने ज़्यादा आग बढ़ेगी। आगे, नीच संगेन दुश्शीलता, नीच संगेन, नीच संगति करने से दुःशीलता, आपके अंदर दुष्ट व्यवहार आ जाते। यदि आप नीचों की संगति में रहते हैं, दुष्टों की संगति में रहते हैं, तो आपके अंदर भी दुष्टता वाले गुण आ जाएंगे। आगे, उपेक्षया रिपुः, उपेक्षया, उपेक्षा माने होता है अनदेखा करना, उपेक्षा करना, बेइज्जती करना, बदनामी करना। इससे रिपुः, इससे शत्रु बढ़ते हैं। इसलिए कहा जाता है किसी भी व्यक्ति की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, अनदेखा नहीं करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे आपका क्या बढ़ेगा? दुश्मन बढ़ेंगे, आपके शत्रु बढ़ेंगे। और देखिए, कुटुंब कलहेन दुखम, कुटुंब कलहेन, कुटुंब माने परिवार, कलहेन माने झगड़ा, परिवार के झगड़ा से दुखम क्या बढ़ता है? दुख बढ़ता है। परिवार में झगड़ा हो जाएगा तो सुख मिलेगा? दुख बढ़ता है। तो कह रहे हैं कि परिवार के झगड़े से दुख बढ़ता है। दुष्ट हृदयेन दुर्गति ही, दुष्ट हृदयेन, दुष्ट हृदय से आपकी दुर्गति हो जाती है। अर्थात यदि आपका हृदय बड़ा दुष्ट है, उल्टा पुल्टा सोचता रहता है, तो इससे आप का नुकसान, दुर्गति हो जाएगी, आपका विनाश हो जाएगा। समझ में आया? आगे, अशौचेन दारिद्र्यम, अशौचेन, अशौचेन का मतलब होता है अशुद्धता, अपवित्रता, अपवित्रता से दारिद्र्यम, गरीबी बढ़ती है, दरिद्रता बढ़ती है। इसलिए कहा जाता है कि भैया साफ सुथरा रहना चाहिए नहा धोकर, और ज़्यादा मैला कुचैला नहीं रहना चाहिए, है कि नहीं। और देखिए, अपथ्येन रोगः, अपथ्य करने से अर्थात परहेज न करने से क्या बढ़ता है? इसलिए कहा जाता है कि भैया परहेज करिए, परहेज करेंगे तो रोग नहीं बढ़ेगा, आप परहेज नहीं करेंगे तो रोग बढ़ेगा। तो लिखा है कि अपथ्येन रोगः, अर्थात परहेज न करने से रोग बढ़ जाता है। और देखिए, असंतोषेण तृष्णा, असंतोष से अर्थात संतोष न करने से तृष्णा बढ़ती है। तृष्णा माने लालच, लोभ। तृष्णा न, संतोष न करने से, संतोष न करने से आपके अंदर तृष्णा जग जाएगी। तृष्णा माने होता है बड़ी इच्छा, आपकी इच्छा जगेगी, और जब आपकी इच्छा जगेगी और इच्छा पूरी नहीं होगी तो आपको गुस्सा आएगा, और जब गुस्सा आएगा तो बुद्धि का नाश हो जाएगा, अब बुद्धि का नाश हो जाएगा तो आपका सर्वनाश हो जाएगा, है कि नहीं। इसलिए कह रहे हैं कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए? संतोष करना चाहिए, गांव में संतुष्ट रहना चाहिए। गांव में कहते हैं अरे भैया संतोष करा मिली, है कि नहीं। तो संतोष करना चाहिए। अंतिम बात है, सुनिए, व्यसनेन विषयः,
अर्थात व्यसन करने से, नशा करने से विषय बढ़ जाता है, अर्थात उसके प्रति लगाव बढ़ जाएगा। जितने ज़्यादा नशा करेंगे उतने ज़्यादा आपके अंदर विषय जाग जाएंगे, अर्थात उसके प्रति मोह जाग जाएगा, उस व्यसन के प्रति, नशा के प्रति, अर्थात रोग उत्पन्न हो जाएंगे, लगाव उत्पन्न होगा उस नशे से, है कि नहीं। इसलिए कहा जाता है कि व्यसन नहीं करना चाहिए। व्यसन का मतलब होता है कोई भी नशा, ऐसा नहीं है कि बीड़ी शराब सिगरेट यह पीना ही नशा है। यदि आप घूमते हैं बहुत ज़्यादा तो ये घूमने का नशा है। आप बहुत ज़्यादा मोबाइल चलाते हैं, फ्री फायर खेलते हैं तो ये फ्री फायर खेलने का नशा है कि नहीं। यदि आप गांव में बस बिना काम को घूम रहे हैं गली गली तो ये क्या है, घूमने का नशा। अर्थात इन नशों को नहीं करना चाहिए, इससे विषय बढ़ जाएंगे, विष बढ़ जाएगा, आपका नाश हो जाएगा। समझ में आ गया। इस प्रकार आपका यह पाठ समाप्त हो।